खबर रुड़की से। सड़क निर्माण को लेकर एक बार फिर सेना के जवान और ग्रामीण आमने सामने। ग्रामीण महिलाओं के साथ धरने पर बैठे। रुड़की के भंगेड़ी गांव में एक फिर से आर्मी और ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं और गांव के लोग महिलाओं सहित धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सिविल लाइन कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को सामान्य बनाने में लगी हुई है। मामला खंजरपुर होकर गुजरने वाले भंगेड़ी के रास्ते को लेकर गरमाया जब आर्मी के अधिकारियों ने भंगेड़ी को जाने वाले रास्ते को बनने से रोकने का प्रयास किया। इस वक्त मौके पर सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आर्मी के अधिकारी हमारे आने जाने के सारे रास्ते बंद कर देना चाहते हैं। अगर ऐसा किया गया तो यह लोग कहां से रुड़की तक का सफर तय करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आर्मी के लोग जानबूझकर उन्हें परेशान करते हैं। फिलहाल कोई आश्वासन ग्रामीणों को नहीं मिला है और ग्रामीण धरने पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि भंगेड़ी गांव के मुख्य मार्ग के निर्माण को लेकर ग्रामीणों और सेना में लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। करीब 3 वर्ष पूर्व सड़क के निर्माण के लिए मंडी समिति ने बजट पास किया था, लेकिन निर्माण कार्य को सेना ने अपनी भूमि बताते हुए रुकवा दिया। ग्रामीणों और सेना के अधिकारियों में नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत किया था। वहीं अब कुछ दिनों पूर्व विधायक उमेश कुमार ने सड़क निर्माण का बजट पास करवाकर निर्माण कार्य शुरू करवाया है, तो अब सेना ने फिर से निर्माण कार्य बंद कर दिया है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों और सेना के बीच टकराव की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। भारी पुलिस बल गांव में भेजा गया। वहीं सूचना मिलने पर खानपुर विधायक उमेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और सेना से वार्ता की। रिपोर्ट रुड़की संवाददाता। देखिए, मेरा ये कहना है कि सेना कहती है ये भूमि उनकी है, राजस्व के दस्तावेज कहते हैं कि ये चकबंदी के अनुसार ये भूमि राजस्व के पास है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि हमारी बिना जानकारी के हमें पार्टी बनाए बिना इस चकबंदी में इस जमीन इस रास्ते को हटा दिया गया। मेरा कहना है कि संवैधानिक तौर पर अगर हम बात करें तो राजस्व की प्रक्रिया है। अगर आप पार्टी नहीं थे उस केस में तो आप अपीलांट अथॉरिटी में जाकर अपील करिए, लेकिन आप सेना खड़ी करके यहाँ पे डराएं धमकाएं, अच्छी बात नहीं। हम सेना का सम्मान करते हैं। हमारे लिए सेना दिन रात सरहदों पर हमारे परिवार की रक्षा के लिए वो लोग बॉर्डर्स पर अपना जीवन दांव पर लगाकर हर समय हमारी रक्षा करते हैं। हमारे लिए सेना सर्वोपरि है, लेकिन सेना को भी मानवीय आधार जरूर देखने चाहिए। 30,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। पिछले 50 सालों में किसी एक व्यक्ति ने इस रास्ते पर सेना के साथ कोई बदतमीजी की हो, कोई दुर्व्यवहार किया हो, एक पत्थर अंदर फेंका हो, कोई घटना आज तक एक भी नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो आप किस डर से आप ऐसा करना चाह रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। आप इसको लेकर बात चल रही है, अब हल नहीं निकल पा रहा है, अब उसी को निकालने के प्रयास हो रहे हैं कि कोई एक हल निकल आए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार, वर्तमान में ग्राम प्रधान, और हमारा जो विवाद चल रहा है वो रास्ते को लेकर है और वो आर्मी के साथ चल रहा है। देखिए, कई 200 साल पुराना रास्ता है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। उससे पहले आर्मी ने हमारा दूसरा रास्ता भी बंद कर रखा है, जिस पर हम कोर्ट केस जीत चुके हैं, लेकिन आर्मी की ये तानाशाही है और ये तानाशाही इस देश के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि हर रास्ते हर व्यक्ति को चाहिए। हमारे रास्ते हैं, हमारे पास मुख्य रास्ते 2 ही थे जो आर्मी ने फिलहाल बंद कर दिए। इस रास्ते की हालत देखिए, आए दिन बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं, महिलाओं के मिसकैरेजेस रोड पे हो रहे हैं, तो बद से बदतर हालात हैं। और आर्मी अपनी उसमें मुठमर्दी में लगी हुई है कि ये रास्ता नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? जब रास्ता हमारा है, दस्तावेज हमारे पास है, सब कुछ हमारा है, तो आप इसको बनने क्यों नहीं दे रहे हैं? हम उनसे कह रहे हैं आप अपने दस्तावेज लेकर आइए। हाँ, अगर दस्तावेज आपके नाम है तो हम रास्ता छोड़ देंगे, लेकिन दस्तावेज जिसके नाम होंगे रास्ता उसका है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, रास्ता हमारा है, हम इसी रास्ते के लिए बैठे हुए, चाहे 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रास्ता हमें यही चाहिए, हमें कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं चाहिए। मैं अपनी जनता से अपनी जनता को रोके रखा हुआ था कि आज रास्ता बने, कल बने। हम 3-4 महीने से प्रयास कर रहे हैं, कमांडेंट के साथ मीटिंग की है, डीएम एसडीएम के साथ मीटिंग की है। ये लास्ट रास्ता हमने अपनाया क्योंकि हम ज़्यादा ही परेशान हैं। हमारे बच्चे, छोटे बच्चे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आप भी रोड की हालत देख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमें कोई और रास्ता नहीं चाहिए। जब तक ये रास्ता नहीं बनेगा पब्लिक यहाँ से नहीं हटेगी। भंगेड़ी क्या नाम मिलिट्री वालों ने बंद कर दिया था, इसलिए हमने धरना दे रखा है यार। हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, महिला भी जाते हैं, सब जाते हैं, आदमी नौकरी वाले भी जाते हैं, तो इसलिए हमने धरना दे रखा है। हमें रास्ता यही चाहिए, हमारा परंपरा से रास्ता खुला हुआ था। दूसरा रास्ते को भी बंद करते हैं, दुर्गा कॉलोनी जी, इसको भी बंद कर रहे हैं जी। तो कहाँ को आ जाओगे आप लोग? जी, ये बार खेल बना रखा ना इन्होंने। ये तो पहले से जब कभी अंग्रेज रहते थे उनके सामने
पहले से ही रास्ता खुला हुआ था। अब किस तरह की दिक्कत आ रही है? दिक्कत हमारा कभी ये रोड नहीं बनने देते, जब भी हम इस रास्ते पे काम करते हैं तो जब भी रोड बंद कर देते हैं। तो अब फिलहाल क्या कोई आश्वासन दे रहा, कोई पहुँचा है यहाँ पे? अभी हाँ उमेश आए थे, सुबह आए थे, हमारे बीच कुमार जी आए थे, सुबह हमसे उन्होंने कहा कि रास्ता दिलवाएंगे। तो कब तक धरना रहेगा आप लोगों को? 1 बजे तक आने का टाइम दिया था उन्होंने, अभी उसके बाद भी धरना दे के रखेंगे, चाहे 5 बज जाओ शाम के, चाहे किसी भी टाइम बज जाओ। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये तो हमेशा की बात है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी ये वाला रास्ता बंद, कभी वो वाला रास्ता बंद। अब इस रास्ते की बारी आ गई है। मेन रास्ता यही है सबका। यहाँ पे बच्चे भी, बूढ़े भी, औरतें हद से ज़्यादा परेशान है इस रास्ते की वजह से, क्योंकि यहाँ पर गर्भवती महिला जाती है, कितने केस खराब हो गए यहाँ पे, क्योंकि रास्ता ऐसा ये बनने नहीं देते। आप देख रहे हैं रोडे पड़े हुए हैं, कितने काम रुक जाता है जब भी ये चाहते हैं, जब भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे खड़े हैं, क्या कह रहे हैं? आर्मी वाले कह रहे हैं ये रोड नहीं बनेगा, ये रास्ता बंद होगा, वो जंगल का रास्ता देंगे ये, है ना। वो भी मतलब ये खेत भी जो गांव वालों के खेत है, ये खेती करते हैं और अपने ही उसमें कर रखे इन्होंने अंडर में खेत गांव वालों के, तो रास्ता भी अपने ही अंडर में कर रहे हैं ये लोग। तो ये गलत बात है। आर्मी हिफाजत के लिए होती है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होती है। तो ये बात इन्हें समझनी चाहिए। गाँव वाले कोई